फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आप लोग से चर्चा करेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में, यानी प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी होती है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है ये भू आकृति जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यानी जियोमॉर्फोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत के आधार पर भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी और जो फोल्डेड माउंटेन निर्माण की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्लेट क्या है और प्लेट विवर्तनिकी क्या है। तो प्लेट जो है ये पृथ्वी की ऊपरी जो दृढ़ भूखंड है, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जिसको प्लेट कहा जाता है। प्लेट अगर हम लोग देखा जाए तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटिल से मिलकर बना हुआ है। और प्लेट की जो मोटाई होती है ये औसत रूप से 100 किलोमीटर होती है। जो प्लेट की मोटाई होती है औसत रूप से 100 किलोमीटर होती है। लेकिन प्लेटों की जो स्थानिक ऊंचाई या मोटाई होती है भिन्नता पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में इनकी 200 किलोमीटर तक हो सकती है, मोटाई अधिक होती है। वहीं महासागरीय क्षेत्रों में 15-20 किलोमीटर भी मोटाई हो सकती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में मोटाई बहुत ज़्यादा होती है इनकी, पठार में उससे कम होगी, मैदान में उससे कम, और महासागरीय क्षेत्रों में इसकी मोटाई और कम होगी। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो प्लेट होता है महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों भागों से मिलकर बनती है। जो प्लेट होती है ये महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों भागों से मिलकर बनी होती है। यदि जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है वो दुनिया की सबसे बड़ी प्लेट भी है, और ये केवल जलीय प्लेट है, यानी महासागरीय प्लेट है। बाकी सारी प्लेटें क्या मिश्रित प्रकार की हैं, महाद्वीप और महासागर दोनों से मिलकर बनी है। प्लेटों का जो महाद्वीपीय भाग होता है ये हल्के पदार्थों से निर्मित होता है। ध्यान दीजिएगा, जो महाद्वीपीय जो भाग है ये हल्के पदार्थों से निर्मित होता है। और महाद्वीपीय जो प्लेट है इसका मुख्य रूप से जो निर्माण होता है ये ग्रेनाइट चट्टान से होता है। जबकि जो महासागरीय प्लेट होती है इसका निर्माण भारी पदार्थ से होता है, मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टान से। तो महासागरीय प्लेट का निर्माण मुख्यतः जो होता है बेसाल्ट जो चट्टान होती है उससे होता है। जबकि अगर हम लोग देखें इनका घनत्व देखें तो महाद्वीपीय प्लेट का जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसका जो घनत्व होगा 2.67 औसत रूप से ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर हम लोग कह सकते हैं इसका घनत्व होता है। वहीं महासागरीय प्लेट का जो घनत्व होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, 2.95 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी का जो समस्त भूभाग है ये विभिन्न टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, बड़े बड़े टुकड़ों से, भूखंडों से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम प्लेट कहते हैं। और अब तक जो प्लेटें हैं विश्व स्तर पे पूरे पृथ्वी पे 7 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है। यानी पृथ्वी को कहा जाता है जो समस्त आपका भूमंडल है, पृथ्वी है, ये 7 बड़ी प्लेटों से और 20 छोटी प्लेटों से। बड़ी प्लेटों की चर्चा हम आप लोग से करेंगे। जो 7 बड़ी प्लेटें हैं अभी आप लोग को मानचित्र में भी दिखाया जाएगा कि प्रशांत महासागरीय प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो इस प्रकार जो प्लेटें हैं ये 7 बड़ी प्लेटें आपकी हो गई जिनका हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आप लोग से आते रहते हैं। तो 20 छोटी भी प्लेटें हैं। अगर प्लेट विवर्तनिकी की बात किया जाए, एक तो प्लेट आपका हो गया, विवर्तनिकी क्या होता है, टेक्टोनिक क्या होता है। तो प्लेटों का जो संचलन होता है उसके बाद प्लेटों में परिवर्तन होता है, उसके किनारों पे विभिन्न प्रकार का परिवर्तन होता है। इन सबको मिला के हम लोग कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। यद्यपि माना जाता है कि जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को हेनरी हेस ने दिया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो प्लेट विवर्तनिकी अगर सिद्धांत है ये सागर नितल सिद्धांत जो है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है, पूरा चुंबकत्व सिद्धांत है, आदि सिद्धांतों को सम्मिलित रूप से मिला कर दिया गया है। हम आपको आगे प्लेट विवर्तनिकी के इतिहास की जब चर्चा करेंगे तो हम सारे जितने भी लोगों ने योगदान दिया है प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में हम पूर्णतः बताएंगे। थोड़ी चर्चा हम जरूर करेंगे कुछ लोगों की। अगर हम लोग कहें प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया किसने किया, तो इसको किया था अमेरिका के जेसन मॉर्गन ने। जबकि प्लेट शब्द का अगर हम देखें सबसे पहले उपयोग किया था टूजो विल्सन कनाडा के जो थे, 1965 में प्लेट शब्द का उपयोग किया था। तो कभी कभी आता है कि प्लेट शब्द का उपयोग किसने किया, तो टूजो विल्सन ने किया जो कनाडा के थे 1965 में। और जबकि प्लेट विवर्तनिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जेसन मॉर्गन यूएसए के वैज्ञानिक ने दिया था। प्लेट संचलन की व्याख्या जो सबसे पहले किया कि कैसे होता है, इसकी व्याख्या मैकेंजी ने किया। ये भी अमेरिका के थे।
प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार जो कहा था, जो प्लेटों का जो संचलन होता है, जो लो वेलोसिटी जोन होता है जिसको स्टेनोस्फीयर कहा जाता है, जो 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में पाया जाता है मेंटल में, ये अर्ध तरलावस्था में इसी के ऊपर होता है। यानी जो ऊपर 100 किलोमीटर की प्लेट है लगभग औसत रूप से, ये लगभग 100 किलोमीटर की गहराई, 100 से लेकर 200 किलोमीटर गहराई के बीच में स्टेनोस्फीयर पाया जाता है, जो अर्ध तरलावस्था में, उसी के ऊपर ये प्लेट जो का संचलन होता है, मूवमेंट होता है। तो प्लेट संचलन अगर होता है तो उसका कारण भी होगा। तो प्लेट संचलन के लिए 4 कारण को हम लोग मुख्य रूप से मानते हैं कि 4 कारणों से प्लेटों का संचलन होता है। एक तो पृथ्वी की रोटेशन मूवमेंट है, घूर्णन गति है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। संवहनीय तरंग है जो कन्वेक्शनल वेव्स हैं, कटक दबाव है, रिज जो आपका प्रेशर है, और स्लैब खिंचाव के कारण होती है। यानी 4 कारणों से प्लेटें चलती हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति, संवहन तरंग, कटक दबाव और स्लैब खिंचाव के कारण प्लेटों में मूवमेंट होता है। पृथ्वी के घूमने के कारण जो होता है, प्लेटों के पे धक्का लगता है, जिस कारण प्लेटों का संचलन होता है, और दुर्बल मंडल के ऊपर ये इनका क्या होता है, संचलन होने लगता है। क्योंकि इस बल की खोज आयलर ने की थी, इस कारण इसे आयलर सिद्धांत भी कहा जाता है। हम जैसा जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता है। इसके अलावा जो अपकेंद्रीय बल होता है वो भी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम होता है। इस कारण अगर हम लोग देखते हैं कि प्लेट की गति का अगर हम स्थानिक देखा जाए तो स्थानिक भिन्नता होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। इस बात की पुष्टि हम लोग देख सकते हैं कि जो महासागरीय के मध्यवर्ती जो कटक हैं उनको हम देख सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी आकृति हम लोग देख सकते हैं। जैसे मध्य अटलांटिक कटक अगर हम लोग देखते हैं तो उसकी आकृति लगभग एस जैसा है। प्लेटों के संचलन का प्रमुख कारण जो है संवहनीय तरंग होती है। इसकी उत्पत्ति हॉट स्पॉट में होती है। संवहनीय तरंग में कभी जब होता है इस हॉट स्पॉट क्षेत्र में पानी चला जाता है, जल चला जाता है, और हॉट स्पॉट क्षेत्र वही होगा जहाँ पे चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होगी, मैग्मा अवस्था में होंगी। जब यहाँ पे पानी चला जाता है तो भाप बन जाता है, यानी उसी को जो भाप ऊपर आने का प्रयास करता है इसी को हम लोग संवहन तरंग बोलते हैं। और ये क्या करता है, प्लेटों पे धक्का लगाता है जिससे प्लेटों में संचलन होता है। ये सबसे मेन कारण इसी को माना जाता है। इसके अलावा चूँकि ज़्यादा गर्म होता है तो कहा जाता है प्लेटों को ये गलाता भी है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं जो स्लैब खिंचाव होता है। स्लैब खिंचाव क्या होता है, जब प्लेटें का आपस में टक्कर होता है तो जो भारी प्लेट होती है, जो बेसाल्ट महासागरीय प्लेट को भारी माना जाता है, जब नीचे की ओर चली जाती है हल्की प्लेट के नीचे तो ये खिंचाव बल कार्य करता है। इसको हम लोग स्लैब खिंचाव कहते हैं। और कटक दबाव की अगर हम लोग बात करें तो कटक दबाव का मतलब ये होता है कि जब ज्वालामुखी आदि क्रियाएँ जब होती हैं तो मैग्मा या विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो निकलते हैं तो वो प्लेटों पे दबाव डालते हैं, जिसके कारण भी प्लेट संचलन में जो गति मिलती है, सहायता मिलती है, प्लेटों के संचलन में सहायता मिलती है। अगर हम लोग देखें कि प्लेटों का संचलन देखा जाए, प्लेटों का मूवमेंट देखा जाए कितने प्रकार का होता है, तो प्लेटों का जो संचलन होता है या मूवमेंट होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक प्लेट का जो संचलन होता है जब प्लेटें, जिसको हम लोग कहते हैं अभिसारी प्लेट संचलन या कन्वर्जेंट प्लेट संचलन बोला जाता है, मूवमेंट बोला जाता है। जब प्लेटें एक दूसरे के पास में आए तो इस प्रकार के प्लेट को हम लोग बोलेंगे अभिसारी प्लेट संचलन। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय प्लेट जो है यूरेशिया प्लेट का हो रहा है, अभिसरण हो रहा है या कन्वर्जेंट हो रहा है, या प्रशांत महासागरीय प्लेट का यूरेशियाई जो प्लेट है उससे अभिसरण हो रहा है, यानी एक दूसरे के पास आ रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति में जब दोनों प्लेटों में टक्कर होती है तो भारी प्लेट क्या होती है, हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है। जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट यूरेशिया प्लेट के नीचे जा रही है और भारतीय प्लेट जो है ये भी यूरेशिया प्लेट के नीचे जा रही है। अगर इस प्रकार जब प्लेटों का संचलन होता है और उसमें टक्कर होती है तो भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी जैसी घटनाएं होती हैं। एक प्लेटों का है, प्लेट का अपसरण है। जब प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएं तो इसको हम लोग प्लेटों का अपसरण कहेंगे या डाइवर्जेंट कहेंगे। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि मध्य अटलांटिक महासागर के सहारे यूरेशिया प्लेट और अमेरिकी प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस प्रकार जब प्लेटों का संचलन होता है तो जहाँ से प्लेटें एक जगह से दूर जाती हैं एक दूसरे से, वहाँ पे दरारी प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया होती है और हल्के भूकंप आते हैं। एक अब होता है समानांतर प्लेट संचलन। समानांतर प्लेट संचलन का मतलब होता है जब प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल जाएँ, यानी न सीधे जाएँ न दूर जाएँ, एक दूसरे के अगल बगल जब सरकती हैं तो इसको हम लोग समानांतर प्लेट संचलन कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि
प्लेटों का जो संचलन होता है वो 3 प्रकार का प्लेट संचलन होता है। एक अभिसारी होता है, अपसारी होता है और समानांतर प्लेट संचलन होता है। इस कारण विभिन्न प्रकार की घटनाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी जैसी घटनाएं होती हैं। जैसे अभी हाल ही में कमचटका जो रूस में यूरेशिया प्लेट और प्रशांत महासागर की प्लेट में टक्कर होने से कमचटका प्रायद्वीप के आसपास के क्षेत्रों में भूकंप आया और सुनामी की घटना हुई। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं जब प्लेटों का संचलन होता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की अन्य घटनाएं होती हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं प्लेट संचलन को समझने के बाद ही भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी और पर्वत निर्माण जैसी घटनाओं को सही तरीके से समझा जा सकता है। निष्कर्षतः अगर हम लोग देखते हैं कि जो प्लेट होता है, प्लेट विवर्तन की अगर सिद्धांत देखा जाए तो प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत होता है, ये भूआकृति है, जियोमॉर्फोलॉजी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और ये सिद्धांत अगर हम लोग देखें तो महाद्वीपीय विस्थापन, पूरा चुंबकत्व जो है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना आदि सिद्धांतों पे निर्भर है। इस सिद्धांत के आधार पर महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति और उनके निर्माण, पर्वतों के निर्माण, ज्वालामुखी के निर्माण और जैसी घटनाओं की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। थोड़ी सी चर्चा हम लोग एक बार पुनः आप लोग से करते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी के इतिहास के बारे में, किस प्रकार प्लेट विवर्तन की सिद्धांत आया और इसकी प्रमुख घटनाक्रम को आज हम आप लोग से चर्चा करेंगे। तो कहा जाता है जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का अगर हम लोग देखें तो ये शुरुआत अगर हम लोग कह सकते हो तो अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था 1912 में। इसके अनुसार क्या हुआ था कि सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। इन जुड़े हुए जो बड़ा भूखंड था, एक ही भूखंड था, यानी सारे स्थल एक साइड में थे और उसके चारों ओर महासागर था, जिसको इन्होंने पंजिया कहा था स्थल खंड को, जो विशाल स्थल खंड था। और इसके चारों ओर जो सागर था उसको पैंथालासा महासागर कहा था। और इन्होंने कहा था कि महाद्वीपों का जो हुआ था विस्थापन हुआ, इसलिए महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो गए, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। एक वैज्ञानिक और आते हैं, आर्थर होम्स आते हैं, ये अमेरिका में वैज्ञानिक होते हैं। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, मेंटल संवहन सिद्धांत या मेंटल कन्वेंशनल जो करंट थ्योरी दिया इन्होंने, या विचार दिया इन्होंने 1929 में। इन्होंने कहा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्मी के कारण मैग्मा का निर्माण होता है, जिससे संवहनीय धाराएं निकलती हैं जो परपटी यानी क्रस्ट को खिसकाती हैं, एक दूसरे से दूर करते हैं, क्रस्ट को पर धक्का देती है, जिससे क्रस्ट क्या होता है, खिसकता है। वेगनर के विचारों को जो गति का संभावित कारण प्रदान किया। इस प्रकार जो वेगनर का जो विचार दिया था उसमें गति के जो संभावित कारण थे उससे पुष्टि करने का प्रयास इन्होंने किया। इसी प्रकार एक विचार और आता है हैरी हेस का 1962 में समुद्र तल प्रसार सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत आता है। सागर नितल प्रसरण के कारण मध्य महासागरीय जो रिज होती है, जो मिड ओशन रिज होती है, में नई क्रस्ट बनती है और पुरानी जो क्रस्ट होती है महासागरीय क्रस्ट, ये गर्त में धंस जाती है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो शब्द का उपयोग इन्होंने नहीं किया था, विचार तो दिया था हैरी हेस ने, लेकिन शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट डिट्च ने। ये यूएसए के थे, 1961-62 में इन्होंने शब्द का उपयोग किया, समुद्र सागर नितल प्रसरण, या हम समुद्र तल प्रसार सिद्धांत का शब्द का प्रयोग किया डिट्च ने, रॉबर्ट डिट्च ने, जबकि विचार दिया था हैरी हेस ने। एक और वैज्ञानिक आते हैं फ्रेडरिक वाइन, जो यूके के थे, और डी मैथ्यूज, ये भी यूके के 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर भूचुंबकत्व सिद्धांत दिया, पूरा चुंबकत्व सिद्धांत दिया 1963 में। इन्होंने सिद्ध किया कि चट्टानों में चुंबकीय विसंगतियाँ पाई जाती हैं। इससे इन्होंने सिद्ध किया कि समुद्र नितल प्रसरण, जिससे सिद्ध हुआ कि समुद्र नितल प्रसरण सिद्धांत को वैज्ञानिकता मिली। 1963 में इन्होंने सिद्धांत दिया, कहा कि जो चट्टानें होती हैं इनका जो होता है ध्रुव चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। इसको इन्होंने सिद्ध कर दिया और इससे इन्होंने ये भी सिद्ध किया कि सागर नितल प्रसरण हुआ है। एक वैज्ञानिक और आते हैं, 1965 में एक सिद्धांत दिया, जॉन टूजो विल्सन, एक कनाडा के थे। इन्होंने ही सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। और इन्होंने क्या योगदान दिया प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में? ट्रांसफॉर्म, फॉल्ट और हॉट स्पॉट सिद्धांत दिया इन्होंने। ट्रांसफॉर्म और हॉट जो होता है, ट्रांसफॉर्म, फॉल्ट और हॉट स्पॉट सिद्धांत दिया। और प्लेट की सीमाओं को 3 प्रकार होने का इन्होंने बताया कि प्लेट की सीमाएं 3 प्रकार की होती हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म, इन्होंने बताया।
प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की जटिलताओं को समझने में इससे मदद मिली। जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को समझने में मदद मिली टूजो विल्सन के विचारों से, जिन्होंने जो प्लेट की सीमाओं को 3 भागों में बांटा, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म में इन्होंने 3 भागों में बांटा। इसी तरीके से हम अगर देखें, एक वैज्ञानिक आते हैं डैन मैकेंजी जो यूके के होते हैं, जेसन मॉर्गन यूएसए के, और जेवियर ले पिचॉन फ्रांस के। 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर, जिसमें एक बार हम पुनः आप लोगों को बता दें, डैन मैकेंजी जो यूके के होते हैं, जेसन मॉर्गन जो यूएसए के होते हैं और जेवियर ले पिचॉन जो फ्रांस के होते हैं। इन्होंने 1967-68 में सभी सिद्धांतों, जितने भी अब तक सिद्धांत दिए गए थे, चाहे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हो, पूरा चुंबकत्व सिद्धांत हो, सागर नेतल प्रसरण सिद्धांत हो, संवहनीय तरंग सिद्धांत हो, सभी सिद्धांतों को, अन्य जो प्रमाणिक सिद्धांत थे उनको मिलाकर और उनके परमाणुओं को मिलाकर आधुनिक प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दिया, या हम लोग कह सकते हैं आधुनिक जो प्लेट विवर्तन की या प्लेट टेक्टोनिक मॉडल को दिया। 3 लोगों ने मिलकर दिया। ध्यान दीजिएगा, किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया। डैन मैकेंजी, जेसन मॉर्गन और जेवियर ले पिचॉन ने मिलकर दिया प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, यह मॉडल दिया 1967-68 में। इन्होंने प्लेटों की गति, आकार और सीमाओं का गणितीय तथा भूभौतिकीय विवरण प्रस्तुत किया, यानी एक वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को दिया। कुछ थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। जेवियर ले पिचॉन जो हैं, ये फ्रांस के जो थे, इन्होंने 1968 में दुनिया का पहला पूर्ण प्लेट विवर्तन की मानचित्र तैयार किया। आप लोग तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा कि जेवियर ले पिचॉन ने 1968 में दुनिया का पहला पूर्ण प्लेट विवर्तन की, यानी जो कंप्लीट प्लेट जो टेक्टोनिक मैप तैयार किया था जेवियर ले पिचॉन ने 1968 में। इसी तरीके से मैकेंजी ने 1967 में स्वतंत्र रूप से प्लेट विवर्तन की, यानी प्लेट टेक्टोनिक मॉडल विकसित किया। मॉर्गन जो 1967 में ही प्लेट विवर्तन की का पहला गणितीय मॉडल बनाया, प्रस्तुत किया। टूजो विल्सन के साथ मिलकर हॉट स्पॉट सिद्धांत दिया। इसी तरीके से और वैज्ञानिक होते हैं यूएसए के आर.एल. पार्कर, इन्होंने समुद्री जो तल की है चुंबकीय असमानताओं का विश्लेषण किया 1960 के दशक में, तथा चुंबकीय धारियों जो स्ट्रिप का अध्ययन किया। गणितीय तथा सांख्यिकी विश्लेषण कर प्लेटों के फैलाव, यानी स्प्रेड्स की और की दर की, गति की और दिशा तय करने की विधि विकसित की। इन्होंने जो वाइन और मैथ्यूज के सिद्धांत था, जो प्रचुंबकत्व सिद्धांत था, उसको महत्व प्रदान किया। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, ये भूआकृतिकी जियोमॉर्फोलॉजी का प्रमुख सिद्धांत है। हम आपको एक बार पुनः बता दें कि प्लेट का मतलब होता है जो पृथ्वी का औसत रूप से 100 किलोमीटर मोटाई तक का जो भाग है, उसको हम लोग प्लेट कहते हैं। प्लेटों की जो मोटाई होती है वो महासागरीय और महाद्वीपीय भाग में अंतर पाया जाता है। महासागरीय भाग में प्लेटों की मोटाई बहुत कम होती है, 10-15 किलोमीटर भी हो सकती है, जबकि महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई 100 किलोमीटर हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम लोग देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी 200 किलोमीटर हो सकती है। तो यानी जो गहराई है या मोटाई है, प्लेटों की मोटाई में भिन्नता पाई जाती है। प्लेट शब्द का हमने आपको पुनः बता दूं कि प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले कनाडा के वैज्ञानिक टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। अब प्लेट विवर्तन की को हम एक बार पुनः बता दें कि जो प्लेटों का संचलन होता है, जो प्लेटों का मूवमेंट होता है, वो 3 प्रकार से होता है। अपसारी प्लेट संचलन और समानांतर, या जिसको हम पैरेलल प्लेट संचलन भी कहा जाता है। अगर हम लोग एक बार फिर से बता दें कि प्लेटों के संचलन के 4 मुख्य कारण जो हम माना जाता है, जिसमें एक पृथ्वी की रोटेशन मूवमेंट है, संवहनीय तरंग सिद्धांत है। संवहनीय तरंग सिद्धांत, जो संवहनीय तरंग है, इसी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। प्लेटों के संचलन के लिए जो संवहनीय तरंग होती है, यही सबसे महत्वपूर्ण कारण होती है। इसके अलावा कटक दबाव है और स्लैब खिंचाव है। तो एक तरीके से जो 4 कारण हैं, ये प्लेटों के संचलन, प्लेटों के मूवमेंट के लिए उत्तरदायी हैं। जो पृथ्वी की घूर्णन यानी रोटेशन मूवमेंट के कारण जो प्लेट का संचलन होता है, उसको आयलर मूवमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि आयलर नामक वैज्ञानिक ने इस बात की खोज की थी कि प्लेटों का जो मूवमेंट होता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के जो रोटेशन मूवमेंट के कारण भी होता है। यदि हम कुछ प्रमाण को देखा जाए, जैसे आप लोग दिख रहा है, रिंग ऑफ फायर दिख रहा है। प्लेटों के संचलन के कारण जहाँ पे प्लेटों का ज्वाइंट पॉइंट होता है, यानी जो प्लेट के किनारे होते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ज्वालामुखी, भूकंप और
सुनामी जैसी जो घटनाएं होती हैं, पर्वत निर्माण जैसी जो घटनाएं होती हैं, ये इन्हीं क्षेत्रों में मुख्य रूप से होती हैं। जो सबसे संवेदनशील क्षेत्र अगर हम लोग देखते हैं, जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, जहाँ पे प्लेटों का अभिसरण होता है, कन्वर्जेंट होता है। इसी कारण प्लेटों के कन्वर्जेंट के कारण जो किनारे सबसे कमज़ोर भी होते हैं, यहाँ पे भूकंप की घटना, जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है, यहाँ विश्व का लगभग 63% भूकंप और लगभग 75% ज्वालामुखी की क्रिया होती है। और दुनिया का जो सबसे अधिक सुनामी की जो घटनाएं होती हैं, वो भी प्रशांत महासागर में होती हैं। इसका जो सबसे प्रमुख कारण है, यहाँ पे प्लेटों का क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है। चाहे हम लोग देख सकते हैं प्रशांत प्लेट का यूरेशिया प्लेट के नीचे अभिसरण हो रहा हो, और चाहे प्रशांत प्लेट का उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका प्लेट के नीचे अभिसरण हो रहा है। यही कारण है जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वो लगातार घट रहा है। इसीलिए प्रशांत महासागर को डूबता हुआ महासागर भी कहा जाता है, सिंकिंग ओशन भी कहा जाता है, क्योंकि प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है वो यूरेशिया प्लेट और अमेरिकी प्लेट के नीचे जा रही है, और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है लगातार कम हो रहा है। यद्यप हम लोग जैसा जानते हैं कि प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, और दुनिया की सबसे बड़ी प्लेट भी अभी प्रशांत महासागरीय प्लेट है। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें, मध्य अटलांटिक के सहारे जो होता है यूरेशिया प्लेट और अमेरिकी प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इस कारण क्या हो रहा है कि अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्र है लगातार बढ़ रहा है। तो अटलांटिक महासागर का क्षेत्र जहाँ पे बढ़ रहा है, वहीं प्रशांत महासागर का क्षेत्र घट रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो स्थिर रहेगा, लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, वो उतना ही रहेगा। क्योंकि किसी प्लेट का जो क्षय हो रहा है, तो किसी प्लेट का जो क्षेत्र कम हो रहा है, तो किसी न किसी प्लेट का क्षेत्र बढ़ रहा है, और पृथ्वी का जो क्षेत्र होगा वो निश्चित रहेगा, यानी लगभग जितना है उतना ही रहेगा। एक और प्रमाण अगर हम लोग देखें, तो जैसे हिमालय जैसे वरिष्ठ पर्वतों की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। जैसा हम लोग देखें कि एवरेस्ट जो चोटी की ऊंचाई पहले जब मापी गई थी तो 8,848 मीटर थी, वहीं जो अभी हाल ही में जो इसकी जब ऊंचाई नापी गई तो 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई। इसका कारण ये है कि जो भारतीय प्लेट है यूरेशिया प्लेट के नीचे जा रही है। इस कारण हिमालय अभी ऊंचाई उसकी बढ़ रही है। हिमालय का जो ऊंचाई है बढ़ रही, चूँकि भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट के नीचे जा रही है, यानी हिमालय के नीचे जा रही है, तो हिमालय की ऊंचाई अभी बढ़ रही है। कहा जाता है कि 2 मिलीमीटर प्रति वर्ष हिमालय की ऊंचाई अभी बढ़ जा रही है, इसीलिए हिमालय को युवा पर्वत माना जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत का, जो प्लेट विवर्तनिकी के कारणों का अभी हम लोग को प्रमाण भी मिल रहा है। जैसे हम लोग प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में देख सकते हैं, हिमालय क्षेत्र में देख सकते हैं, अन्य क्षेत्रों में हम लोग देख सकते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट मूवमेंट के कारण विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, भूकंप की घटनाएं आदि।